This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. My name is Arshad Bashir. I am working as Master Trainer in Punjab Education Foundation. आज का जो हमारा लेक्चर है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 5, यूनिट 3। ये हमारा इसका दूसरा लेक्चर है फ्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। लेक्चर 1 में हम अनलाइक फ्रैक्शंस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। हमारा ये टॉपिक बुक के पेज नंबर 46 से स्टार्ट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि इसका रूल क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसका रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद डिनोमिनेटर। वेरी सिंपल रूल। इसके स्टेप्स दर्जल हैं। मल्टीप्लाई द टॉप नंबर, जिससे हम न्यूमरेटर कहते हैं, मल्टीप्लाई द बॉटम नंबर, जिसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है आंसर को, वो भी अगर हमें ज़रूरत पड़े तो आइए इसकी अब एग्जांपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका बहुत ही सिंपल रूल है। हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें पहली फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो 2 है, दूसरी फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है वो 4 है। तो हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इट विल बिकम 8। सिमिलरली वी हैव 3 as denominator in first fraction and 5 as denominator in second fraction। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 3 और 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 15। तो इस तरीके से जो हमारे पास फ्रैक्शन बनती है वो बन जाती है 8/15। नेक्स्ट स्टेप हमने ये देखना है कि आया ये सिंप्लीफाई भी होती है। 8/15 मीन्स कि दोनों नंबर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या डिवाइड होते हैं किसी सेम नंबर पे। तो इस फ्रैक्शन में जो कि हमारे पास 8/15 है, 8 और 15 किसी सेम नंबर पे डिवाइड नहीं होते, तो इसलिए हमारा सही आंसर है 8/15। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। इसका रूल भी बहुत ही सिंपल है। कीप द इसका जो रूल है, कीप, चेंज, फ्लिप। 3 स्टेप, 3 वर्ड्स, कीप, चेंज, फ्लिप। कीप का मतलब क्या है? कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन, यानी फर्स्ट फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने दें, जैसे वो है, उसको हमने
कुछ नहीं कहना, उसको हमने नहीं छेड़ना। स्टेप 2, चेंज। चेंज व्हाट डज इट मीन? चेंज हमने क्या करना है, दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारे पास जो डिवीजन का सिंबल है, बेसिक ऑपरेशन है डिवीजन, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, डिवीजन को कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट स्टेप, कीप द फर्स्ट फ्रैक्शन। सेकंड स्टेप, change from division to multiplication. Now third step, flip the second fraction, take its reciprocal. It means कि जो सेकेंड फ्रैक्शन होगी, यानी डिवीजन के बाद जो भी फ्रैक्शन होगी, जब हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो सेकेंड फ्रैक्शन जो है वो फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप से मुराद उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उसको उल्टा देंगे। तो ये 3 स्टेप हैं डिवीजन के लिए, कीप, चेंज, फ्लिप। कीपिंग द फर्स्ट फ्रैक्शन, उसको हमने एज इट इज़ रहने देना है। चेंज, सेकेंड स्टेप में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है। थर्ड स्टेप में हमने जो डिवीजन के बाद जो भी फ्रैक्शन होगी, हम उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। यही स्टेप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1, फ्लिप द सेकेंड फ्रैक्शन, स्वैप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी उसको उल्टा देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा। चेंज डिवीजन टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन एज यूजुअल, हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियसली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में किया, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई किया। और फिर अगर नेक्स्ट स्टेप में हमें ज़रूरत पड़े, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको ज़रूरत के मुताबिक सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5। 3/4 डिवाइडेड बाय 2/5, हमने इसको डिवाइड करना है। प्रोसेस सेम है। सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रैक्शन को सेम रहने देंगे, डिवीजन को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो डिवीजन के बाद जो फ्रैक्शन है 2/5, इसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, फ्लिप कर देंगे, उल्टा देंगे, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह पे, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह पे आ जाएगा। तो ये एक्चुअल फ्रैक्शन जो है 2/5 है, तो इसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, इट विल बिकम 5/2। अब सिंपली उस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे हम मल्टीप्लाई करते आए हैं, या प्रीवियसली हमने मल्टीप्लिकेशन के रूल अप्लाई किए। यानी फर्स्ट फ्रैक्शन जो है 3/4 है, डिवीजन कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड फ्रैक्शन जो थी 2/5 अब बन गई है 5/2। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक वी हैव 3 एज न्यूमरेटर इन फर्स्ट फ्रैक्शन एंड 5 एज न्यूमरेटर इन सेकंड फ्रैक्शन। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बिकम
15। सिमिलरली डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। Here in first fraction we have 4 as denominator and 2 as denominator in second fraction. So we multiply 4 with 2. It will become 8. तो after multiplication जो हमारे पास फ्रैक्शन आई है वो है 15/8। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई मीन्स क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कैंसलेशन नहीं होती, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। सो इट विल बिकम 1/7/8। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है कन्वर्ट हो जाएगी हमारे पास मिक्स्ड नंबर फॉर्म में। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। वन मोर एग्जांपल फॉर योर असिस्टेंस। हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन है 5/6 डिवाइडेड बाय 3/4। सेम वैसे ही हम 5/6 जो कि हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। फिर हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में सेकंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेकंड फ्रैक्शन है 3/4 उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको फ्लिप कर देंगे या उसको उल्टा देंगे। तो ये 3 वर्ड मैंने यूज़ किए हैं जिनके मीनिंग सेम है कि हम रेसिप्रोकल ले लें, फ्लिप कर दें सेकंड फ्रैक्शन को या उसको उल्टा दें। यानी उल्टाने से क्या मुराद है, रेसिप्रोकल या फ्लिप करने से क्या मुराद है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जगह आपस में चेंज कर देंगे। 3 4 की जगह पे आ जाएगा एज अ डिनोमिनेटर और 4 3 की जगह पे आ जाएगा एज अ न्यूमरेटर। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/6 हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन है, सेकंड फ्रैक्शन जो थी हमारी 3/4 थी, और डिवीजन को कन्वर्ट करने के बाद मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के बाद 3/4 जो है वो हमारे पास बन जाएगी 4/3। तो अब मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट विल बिकम, हियर वी हैव 5 multiplied by 4 is equal to 20 and 6 multiplied by 3 is equal to 18। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ गई है वो 20/18 आ गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यानी दोनों जो हमारे पास नंबर्स हैं 20 और 18, 20 हमारे पास न्यूमरेटर है, 18 डिनोमिनेटर है, तो हम 20 और 18 को 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे दोनों नंबर्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 पे, तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास बन जाएगी 10/9। अब हमारे पास 10/9 आ गई है, लेकिन ये फिर भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मोस्टली वी आर बाउंड टू आंसर इन मिक्स्ड नंबर फॉर्म और प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें 10/9 है, तो हम 10 को 9 पे जब डिवाइड करेंगे इट विल बिकम 1 × 1/9। तो इस तरीके से हमारे पास जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है वो मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसके लिए चंद पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टीप्लाई स्ट्रेट अक्रॉस, यानी टॉप टू टॉप, बॉटम टू बॉटम। अगर भूल जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के मीनिंग, तो ये सादा अल्फाज में बता रहा हूँ कि टॉप नंबर को टॉप नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और बॉटम नंबर को बॉटम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। जिसे मैं पहले कह रहा था न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, है वही सेम चीज़,
सिर्फ अल्फाज सादा करने की कोशिश की गई है कि टॉप को टॉप, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, बॉटम टू बॉटम, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। सिमिलरली डिवीजन में कीप, चेंज, फ्लिप, देन मल्टीप्लाई, वही रूल जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, कीप, चेंज, फ्लिप, देन मल्टीप्लाई। दिस इज़ फॉर डिवीजन। पहली फ्रैक्शन को सेम रहने देना है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देना है और नेक्स्ट फ्रैक्शन को फ्लिप कर देना है, यानी उल्टा देना है, रेसिप्रोकल लेना है। आफ्टर कीपिंग, चेंज एंड फ्लिपिंग वी मल्टीप्लाई एज पर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हम उस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अप्लाई करते हैं, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, या टॉप टॉप से, बॉटम बॉटम से। ऑलवेज सिंप्लीफाई द आंसर इफ़ पॉसिबल। यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक देखी गई है बच्चों की तरफ से कि बच्चे यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करते। ऑलवेज सिंप्लीफाई द आंसर इफ़ पॉसिबल। अगर वो सिंप्लीफाई होता है तो हमने उसको सिंप्लीफाई करना है, जैसे हमने एग्जाम्पल 2 में सिंप्लीफाई किया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये सेकंड एक्सरसाइज है बुक की, लास्ट एक्सरसाइज है। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 51। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग एंड रिप्रेजेंट विद फिगर्स। इसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 12। तो इसमें हमारे पास जो है हम देख सकते हैं कि पहली फ्रैक्शन 1/2 है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन है, और दूसरा जो है हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है 12। तो इसमें हम कंसीडर कर सकते हैं कि 12 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो इसमें हम इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई होगा 12 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम आता है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हर नंबर के नीचे 1 लिखा, एज अ डिनोमिनेटर 1 लिखा जा सकता है। सो इट विल बिकम अ फ्रैक्शन। तो इसको लिख दें, न्यूमरेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 12 से और 2 को 1 से, इट विल बिकम 12/2। अगर ना भी करना चाहें तो यहाँ डायरेक्टली भी कर सकते हैं आप, कि आप देख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से, तो आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 12 और 2 जो हैं आपस में कैंसिल हो सकते हैं। तो अगर हम इसको, जैसे मैंने पहले बताया, 12/2 लिखें तो वो भी सेम है, एज इट इज़ इसको सॉल्व करें तो ये भी फाइन है, ओके है। तो 12/2 लिखें अगर, तो 12/2 सिंप्लीफाई होता है। तो 12 डिवाइडेड बाई 2, 12 हमारा न्यूमिनेटर है, 2 डिनोमिनेटर है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें इट विल बिकम 6। तो 6 इज़ द आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है 5/9 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो सेम वैसे ही है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे 9, ये याद रखिएगा जहाँ पे भी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी तो सिंप्लीफिकेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में सिंप्लीफाई होते हैं। न्यूमरेटर न्यूमिनेटर से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ये भी एक कॉमन मिस्टेक देखी गई है बच्चों की तरफ से, वो इस किस्म की मिस्टेक करते हैं कि कैंसलेशन कर देते हैं या सिंप्लीफाई कर देते हैं न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। नहीं, ऐसे नहीं होगा। सिंप्लीफिकेशन सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होगी। अगर दूसरी फ्रैक्शन के साथ भी सिंप्लीफिकेशन होगी तो वो भी फर्स्ट फ्रैक्शन का न्यूमरेटर होगा तो दूसरी का डिनोमिनेटर, या फर्स्ट का डिनोमिनेटर और सेकंड का न्यूमरेटर फ्रैक्शन न्यूमरेटर होगा, तब जाके वो सिंप्लीफाई होंगे। तो इसमें हम 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बिकम 35/9।
9, क्योंकि 7 के नीचे 1 हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 7 यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है हमारे पास वो न्यूमरेटर है। डिनोमिनेटर हम 0 कंसीडर नहीं करते, डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 आएगा, क्योंकि 0 कंसीडर करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। सो इट विल बिकम 35/9। हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे मिक्स नंबर में। हम इसको डेसिमल में नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे फ्रैक्शन में हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हम अपना आंसर जो है वो डेसिमल में दें। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 35/9 को। सो 9 3 द 27, इट विल बिकम 38/9। तो इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसके जो फर्दर पार्ट्स हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। डी है, ई है, एफ है। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, प्लीज़ डोंट आंसर योर इन डेसिमल फॉर्म, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। यहाँ पे उसने क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में दिया है, उसने डेसिमल में डिमांड नहीं किया, तो आपने इसमें आंसर अपना डेसिमल में भी नहीं देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो इसमें हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक सिंगल डिजिट या सिंगल नंबर होता था, यहाँ पे हमारे पास दोनों फ्रैक्शंस शो हो रही हैं। हालांकि जैसे मैंने बताया, अगर सिंगल नंबर है तो वो भी कंसीडर किया जा सकता है एज अ फ्रैक्शन, क्योंकि हम हर नंबर के नीचे 1 कंसीडर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इससे नंबर पे डिजिट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, यानी टॉप टॉप से मल्टीप्लाई होगा, बॉटम बॉटम से मल्टीप्लाई होगा। सो इट विल बिकम, हियर वी हैव 4 into 1 एंड 5 into 4, सो 4/20। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 4/20। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 4/20 जो है वो मज़ीद फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो 4 और 20 दोनों डिवाइड होते हैं 4 पे, तो हम 4 को 4 पे डिवाइड कर देंगे और 20 को भी 4 पे। सो आवर आंसर विल बी 1/5। तो इसमें एक और भी डायरेक्ट मेथड है। आप यहाँ पे जो एंड में सिंप्लीफाई करने की बजाय इसको हम शुरू में भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं हम इसको सिंप्लीफाई? आप देख सकते हैं 4/5 है और दूसरी फ्रैक्शन जो है 1/4 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 4 और 4 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 4 और 4 को काट सकते हैं, 4 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़हन में रखिएगा, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कॉमन मिस्टेक देखी गई है बच्चों की तरफ से कि वो न्यूमरेटर सम टाइम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं, कैंसिल कर रहे होते हैं। प्लीज़ कीप इट इन योर माइंड कि आप जब कैंसिलेशन करेंगे या सिंप्लीफिकेशन करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, चाहे वो फर्स्ट फ्रैक्शन हो या आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हों सेकेंड फ्रैक्शन के साथ। तो यहाँ पे आपके पास आपको मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन में, तो आपके पास इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। तो 4 और 4 आपस में कैंसिल हो गए, तो डायरेक्टली आपके पास 1/5 बनेगा पहली फ्रैक्शन में और दूसरी फ्रैक्शन में बनेगा 1/1। तो उसी तरह मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 will become 1 and 5 multiplied by 1 will become 1/5।
तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, जो आपको कन्वीनियंट हो वो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। छोटी क्लासेस में स्टार्ट में तो इस तरह किया जा सकता है जैसे मैंने फर्स्ट मेथड बताया। तो लेकिन सेकंड मेथड जो है, जब आपकी क्लासेस बड़ी होंगी या आपके सब टॉपिक जो है बढ़ेगा, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा, तो इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इस तरह से हमारा जो टाइम है वो सेव होता है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी आसानी होती है। एक और पार्ट मैं कर देता हूँ इसमें से आपको। हमारे पास एक क्वेश्चन है, डी पार्ट है और सी पार्ट कर लेते हैं। तो सी हमारे पास है 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 14/5। 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 14/5। तो आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, इट विल बिकम 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 एंड देन वी हैव 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, 5 14 द 70 आएगा। इसी तरह 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 इट विल बिकम 35। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करना चाहें, ये बन जाएगा 70/35। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 35 1, 35 2 द 70। तो यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2। इसको आसान तरीके से लिखना चाहें मज़ीद, 5 एक ही लाइन के साथ लिखते हैं, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 मल्टीप्लाइड बाय 14 ओवर 7 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 5 नीचे 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ऊपर 14 है न्यूमरेटर में, नीचे 7 है, तो 7 1 द 7, 7 2 द 14। तो ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, नीचे बचेगा आपके पास 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो ये आपके पास सिंपल आंसर आ जाएगा 2। तो ये आसान तरीका है ज़्यादा, क्योंकि जब डिजिट्स या नंबर्स बढ़ जाते हैं तो जैसे 35 और 70 आया, तो इनको सिंप्लीफाई करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो यहाँ पे स्टार्ट में ही अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये ज़्यादा ईज़ियर है बच्चों के लिए। ठीक है जी, बाकी भी इसके क्वेश्चन आपकी सहूलत के लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जो कि डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18। तो रूल वही सेम है जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हम 4/12 डिवाइडेड बाय 4/18, तो हम पहली फ्रैक्शन को एज इट इज़ रहने देंगे जो कि 4/12 है। फिर हम डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में, और सेकंड जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम फ्लिप कर देंगे, उसको रेसिप्रोकल ले लेंगे, उसको उल्टा देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो सेकंड फ्रैक्शन है वो बन जाएगी 18/4। बाकी प्रोसेस जो है वो सेम है एज लाइक मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने सारा मल्टीप्लिकेशन में किया कि 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। तो इसको हम लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में 4 मल्टीप्लाइड बाई 18 ओवर 12 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो इस तरह इसको ज़रा सॉल्व करना आसान हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 4 4 से कैंसिल हो रहा है, तो कट गया। तो इसी तरह ऊपर हमारे पास 18 बचा, नीचे हमारे पास 12 बचा। तो 18 और 12, 18 न्यूमरेटर है, 12 डिनोमिनेटर है, दोनों सिंप्लीफाई होते हैं 6 से, यानी 6 पे डिवाइड होते हैं। 18 और 12 डिवाइड होते हैं 16 पे। तो 6 3 दा 18, 6 2 दा 12। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 3 बचेगा और नीचे हमारे पास 2। तो इस तरह से
हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी 3/2। न्यूमरेटर 3 है, डिनोमिनेटर 2 है, जो कि हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लिखेंगे मिक्स नंबर फॉर्म में। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3/2 को, इट विल बिकम 1/1/2। इसी तरह इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए गए हैं। अब हमारे पास स्टोरी सम्स हैं, तो मैं आपको एक इसमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करता हूँ। स्टोरी सम्स में हमने ये इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, बहुत ही एहतियात से पढ़ना है। ठीक जी। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, निदा हैड 3/12 ऑफ पिज़्ज़ा, शी गेव 1/8 ऑफ इट टू हर फ्रेंड मदीहा। निदा के पास 3/12 पिज़्ज़ा था, उसने 1/8 अपनी फ्रेंड मदीहा को दे दिया। फाइंड आउट व्हाट पार्ट ऑफ द होल पिज़्ज़ा डिड मदीहा गेट। हमने ये बताना है कि मदीहा को टोटल कितना हिस्सा मिला पिज़्ज़ा का। तो इसमें हमने देखना है कि जो एक्चुअल पिज़्ज़ा है निदा के पास, जितना पिज़्ज़ा है वो है 3/12। निदा के पास 3/12 है। अब 3/12 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट विल बिकम 1/4 कि 3 1 दा 3 और 3 4 दा 12। तो इस तरीके से ये सिंप्लीफाई हो गया। निदा के पास जो था पिज़्ज़ा वो था 1/4। अब उसने जितना दिया मदीहा को उसने दिया 1/8। 1/8 ऑफ निदाज पार्ट, यानी निदा का जितना हिस्सा था उसका 1/8 दिया उसने मदीहा को। तो इसको हम क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं फ्रैक्शन की सूरत में। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए एक टोटल हमारे पास 1/4 है और निदा का हिस्सा 1/8 है। तो अब इसको हम जस्ट डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। एक चीज़ ख्याल रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में हमने ये नहीं देखना कि कौन सी फ्रैक्शन पहले आ रही है, कौन सी फ्रैक्शन बाद में आ रही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इसका कोई अफेक्ट नहीं होता आंसर पे, चाहे फ्रैक्शन की प्लेस चेंज कर दी जाए, पहली फ्रैक्शन दूसरी की जगह पे, दूसरी पहली की जगह पे लिख दी जाए तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर में। तो 1/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1/4 से, सो इट विल बिकम 1/32, यानी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। सो आवर आंसर विल बी 1/32। अब हमें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरह मुकम्मल जो पिज़्ज़ा था, मुकम्मल भी नहीं था, निदा के पास 3/12 था ऑलरेडी, तो उसमें 1/32 जो है उसने क्या किया, होल पिज़्ज़ा में से उसने मदीहा को दे दिया। तो इस तरह ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। बाकी क्वेश्चन भी आपके सहूलत के लिए सॉल्व कर दिए गए हैं। तो ये चैप्टर हमारा जो फ्रैक्शंस का था इसी के साथ ही कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ी। यानी जो 4 बेसिक ऑपरेशंस थे वो हमने इसमें डिस्कस किए, और जो हमारे SLOs थे तो उसके अकॉर्डिंग हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर, और इसको मैंने बताया आपको अनलाइक फ्रैक्शंस। फिर मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन बाय अ 1 डिजिट नंबर एंड डेमोन्स्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मल्टीप्लाई 2 or 3 fractions involving proper improper fractions, solve the real life situations involving multiplication of fraction, divide a fraction and by another fraction involving proper improper fraction and mixed number, solve
रियल लाइफ सिचुएशन इन्वॉल्विंग डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो ये हमने इसमें डिस्कस किया। इसकी जो मेन वोकेबलरी आई है हमारे पास वो आई है, जो वोकेबलरी के वर्ड्स हैं, फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और मिक्स नंबर है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू वेरी मच। सी यू अगेन। अल्लाह।